This is the beauty of MCQ. पहला क्वेश्चन इज द वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एज्यूलिन। आंसर क्या दिए हैं आप लोग पहला क्वेश्चन का? एबीसी। एबीसी अच्छा, मैंने क्या दिया? हाँ एबीसी तो मार्क दिया। नहीं क्यों क्या? एबीसी आई थिंक करेक्ट भी है। एबीसी बहुत करेक्ट ही है। हाँ सर। ठीक है। एज्यूलिन जो है इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है एज्यूलिन, एंड एज्यूलिन इज बेसिकली एन आइसोमर ऑफ नैप्थलीन। फॉर्मूला देख लो, नैप्थलीन का और फॉर्मूला इसका फॉर्मूला सेम ही है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का 5 है, सॉरी 7 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का 7 है, फॉर्मूला सेम है, तो यस दे आर आइसोमर। पहला स्टेटमेंट सही है। एज्यूलिन बोल रहा है हैज अ वेरी हाई डाइपोल मोमेंट व्हाइल नैप्थलीन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। नैप्थलीन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। एज्यूलिन का अगर हम बात करें तो एज्यूलिन पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में इसको आप कैसे दिखाएंगे? हाउ यू रिप्रेजेंट एज्यूलिन इन द पोलर फॉर्म? जो 7 मेंबर करेंगे वो प्लस में रेजोनेट करेगा, 5 मेंबर माइनस में रेजोनेट करेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे इस बॉन्ड को जस्ट यहाँ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इस बॉन्ड को अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते, इस बॉन्ड को यहाँ नहीं शिफ्ट करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है इसको थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देते हैं। हाँ, ये बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट कर ले और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर ले, तो ये सिस्टम कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका 5 मेंबर का 7 मेंबर का रिंग हो गया, और ये आ गया 5 मेंबर का रिंग। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएगा, ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाएगा, ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? हाँ सर। तो इन दैट केस यस, इसका डाइपोल मोमेंट एज्यूलिन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, या जिसमें चार्ज सेपरेशन क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है, या पोलर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड्स में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो इन दैट केस डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, कैसे बोलेंगे? जिसके अंदर आपका साइज बड़ा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। डिस्टेंस चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहे तब तो ये डाइपोल मोमेंट सेम बोलना पड़ेगा ना। रिंग का साइज अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइपोल मोमेंट सेम नहीं हो सकता है। अच्छा, सेपरेशन जो है वो ज्यादा दूर तक हुआ है, ठीक है, चार्ज डीलोकलाइजेशन ज्यादा दूर तक हुआ है, तो वहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है यार। हाँ सर। तो 7 मेंबर्ड रिंग ऑफ एज्यूलिन इज इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, एंड 5 मेंबर्ड रिंग इज न्यूक्लियोफिलिक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बैठ दिख रहा रहा है। है ए भी बिल्कुल। करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एबीसी। एनी डाउट हाँ, एनीवन? नो डाउट सर। क्वेश्चन में कोई गलत किया क्या कि सबका सही है ये क्वेश्चन? मैंने ना ए लिख के मार्क नहीं किया, मतलब पता नहीं उसका क्या बोले, तो आप गलत ही मान लीजिए। सर मैंने ए लिखा था। मैंने ए लिखा था, मैंने ए मार्क नहीं किया है। सही किसका है? मतलब +4 किसका किसका हो गया? सर मेरा सर मेरा अंकित और तियास +4, बाकी सब -2। सोहम दास गुप्ता पार्शियल में -2 था सर, ये पता नहीं था सर, इस हाँ, बार अगर लिखा तो है पेपर में। अरे +4 -2, मैंने +4 +1 -2 यही चलता है अंदर। चलो, तो लिखा तो है सोहम दास MCQ गुप्ता, +4 तुम्हारा क्या -2। हाल है जी? सर ये सही हुआ। सही हुआ ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर दिए हैं आप लोग? मैं क्या दिया था? अनअटेम्प्टेड है, लेकिन एक आंसर मैंने है। 1 2 3 दिया था। 1 2 3 गलत हो गया। चलो, ABCD सर मैंने आंसर सर बी दिया था, लेकिन ABCD अटेम्प्ट आंसर नहीं है। किया था। मतलब किसी का मैंने सही है ये क्वेश्चन? एनीवन विद द राइट आंसर्स? एनीवन विद द राइट आंसर? आंसर ही सही है। नहीं, पूरा सही कंप्लीट, या तो +4 या -2 वाला कोई है, +4 वाला कोई। सिंपल क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड जाए तो भी -2। नहीं, अनअटेम्प्टेड में 0। अच्छा। अनअटेम्प्टेड में 0। ये क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर हम पेज एक बार नीचे ऐड कर ले, तो अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो, क्या पूछा है तुमसे? BaCO3 पूछा है। BaCO3 क्या है? एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। इट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को क्या करो आप? डिसोशिएट करके इस तरह से दिखा दो। हाँ। ठीक है,
अब तुम खुद बताओ कि अगर हम इसके अंदर Na2CO3 डालेंगे तो Na2CO3 क्या करेगा, कम इसका कर देगा सॉल्युबिलिटी कॉमन कम आयन कर देगा। कॉमन आयन इफेक्ट से इसका हाँ। सॉल्युबिलिटी को कम करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन सर आई इफेक्ट, थिंक वो Na+ होगा। ठीक हाँ, है, Na+ दिस इज Na+, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaCO3 विल डिक्रीज, डिक्रीज। हाँ। the solubility of BaCO3 will decrease। और क्योंकि वीक है तो एक कर्व लाइन बनेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी का एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, यस और नो। हाँ अप्रोक्सीमेट पर बढ़ेगा। घटेगा। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो डिक्रीज करेगा। करेगा, डिक्रीजिंग वाला एक ही है। ये जो पहला ग्राफ है ये सही है, तो बोल रहा है कि कर्व 1 रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ Na2CO टू सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट है। इसके बाद अगर हम BaCO3 में BaCO3 डालें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सब कुछ सेम ही नहीं होने रहेगा, वाला, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ उसमें क्या ही फर्क नहीं होगा। पड़ेगा क्योंकि दोनों का दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन हाँ, आयन और इफेक्ट सेम ही चीज है दोनों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होता है, यस और नो। यस। हाँ सर। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कहाँ ऐड कर रहे हैं, BaCO3 में BaCO3 ऐड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसका चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं सेम है। रहेगा, बी का बी हाँ। होगा आंसर। मतलब ये भी ग्राफ सही है, ठीक है ना। कर्व 2 रिप्रेजेंट सही है। अब कर्व 3 रिप्रेजेंट E और D HNO, दोनों सही है। कर्व 4 जो है HCl का ये कर रहा है, ठीक है, दोनों एक ही तरह का बिहेवियर है। हाँ सर, सेम अगर टाइप हम का यहीं पे HCl डाल देंगे तो HCl क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा और Cl माइनस करेगा, तो H+ भी क्या करेगा, कार्बोनेट आयन के साथ मिलके, वो H2CO3 बना देगा। ठीक है, वो HCO3 माइनस बनाए। सर आप म्यूट हो गए। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आप म्यूट हो गए। मुझे एक सेकंड के लिए लगा मेरा इंटरनेट चला गया। सेम। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। सर आपको हमारी वॉइस आ रही है? हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो ये Ba2+ ओ और अच्छा अच्छा। ये फॉरवर्ड रिएक्ट, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा कि नहीं मूव हाँ करेगा? हाँ सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिशन ऑफ HCl एंड HNO3 will increase the solubility of barium carbonate। ये क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं था यार। सर मुझे लग रहा था मैंने HNO3 को ही में जो छोड़ दिया था। ना मुझे लग रहा था HNO3 में जो बेरियम नाइट्रेट बन रहा होगा वो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, पर BaCl2 तो गिरता ही है। ना मैंने ACD मार्क सर कर दिया था, मैंने BaCl B छोड़ बन दिया के था। precipitate नहीं हो सकता। किया, मतलब ABD देखकर मार दिया। सर BaCl2 बन के प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? BaCl2 फिर बन के प्रेसिपिटेट नहीं होगा। BaCl2 HCl, देखो HCl जब तुम ऐड कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी जो है कि तुम HCl ऐड कर रहे हो तो तुम्हारे HCl ऐड करने से क्या होगा, अगर BaCl2 प्रेसिपिटेट होगा तो भी तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जा रहा है ना। हाँ हाँ सर अच्छा, बिल्कुल। तो सिर्फ BaCO3 के सॉल्युबिलिटी पर फोकस करना। हाँ बेसिकली हमको अच्छा। BaCO3 के सॉल्युबिलिटी पे तो फोकस करना जितना नहीं, नहीं, तुम्हारा फिर तो बनेगा BaCl2 उतना ही ज्यादा BaCO3 को ब्रेक होना पड़ेगा, तो अगेन वो तो फॉरवर्ड ही जा रहा है।
नहीं चलो वो ठीक है, फॉरवर्ड कर रहा है मूविंग, पर पीपीटी तो आ ठीक रहा है था, ठीक वो है, कंफ्यूजन सिंपल आ रहा क्वेश्चन था, ऑब्वियस क्वेश्चन था बहुत, तुम लोग गलती कर दी, अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज, क्या आंसर दिया है इसका, देखो तो। ए और डी दिए हुए हैं। ठीक है, एक रिएक्शन दे रहा है और बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि क्या है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट जैसा कुछ कुछ लग रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट के बाद हमको एकदम सर। क्लेमेंसन्स रिडक्शन करवाना है। क्लियर है बात? जी सर। तो सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म के थ्रू जाना, यही सब क्वेश्चन के लिए मैकेनिज्म जो है थोड़ा काम आता है। ठीक है, इसको मैकेनिज्म के थ्रू ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और पहले एक्स और वाई बना लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स और वाई बना लेते हैं और फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये अपना बेंजीन था, और बेंजीन के साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका दिया है, इसको मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं ना, ऐसे लिख दे रहा हूं, या प्रोटोनेट करके लिख देता हूं। चलो, ये डबल बॉन्ड ओ इसके साथ जुड़ गया, क्या AlCl3, यस और नो? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। क्लियर है बात? हाँ सर अब इसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव इस बॉन्ड को खींचेगा, ये लोन पेयर जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड हो गया, ये आ गया OAlCl3 एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, यस और नो? अच्छा, ऐसे जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दो। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद ये हो गया OAlCl3, ये आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है सबको? हाँ सर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओ, सीधा सा बात है, ये जाके बेंजीन पे क्या करेगा, बेंजीन इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या मिल जाएगा, यहीं पे जोड़ देते हैं, मान लो हम लोग 1 पूंछ 2 की तरह 3। बन जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2 3 यहाँ हो गया, और यहाँ आ गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OAlCl3। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो OAlCl3 है, यहाँ पे भी क्या होगा, फिर से एक बार लीविंग ग्रुप बन असाइलेशन जाएगा होगा। उल्टा। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जाके इधर अटैक करेगा। क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। तो ठीक यहाँ है। से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बाद ये कुछ 6 मेंबर का रिंग यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जिंक और Hg, जिंक HCl और Hg ले लेना डिमेंशन है, रिडक्शन। डिमेंशन रिडक्शन। रिडक्शन करा के ये बना लेना है। सर मैं एक चीज बोलूं? बोलिए। सर ये क्वेश्चन में यही सब किया था, लेकिन मैंने पढ़ा था करेक्ट और गलती से मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पार्ट कर दिया। चलो, कम से कम आज गलती की, एग्जाम के दिन अब ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, हाँ। सर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मतलब गलती से सही कर दिया क्वेश्चन मैंने। अच्छा, एक्स एंड वाई हो गया, ये यही दोनों है। ठीक है, हाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स प्रोसीड थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन, ये तो सही है भाई, मतलब इनकरेक्ट है। सर, मतलब यहाँ पे कि ना एक क्वेश्चन था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही तो हो रहे। अरे हाँ, फर्स्ट नहीं, प्रोसीड, पहला पहला फर्स्ट फर्स्ट प्रोसीड। प्रोसीड, क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़िए भैया, आप एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट प्रोसीड प्रोसीड का वो मतलब है वो। अच्छा इनकरेक्ट हो गया मतलब पहला वाला, तो सही है ये। पहला स्टेप में जो हो रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा फर्स्ट प्रोसीड मतलब Reaction एक्स का of- बनना सर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स फर्स्ट प्रोसीड थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहले अल्काइलेशन correct हुआ। है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नहीं प्रोडक्ट एक्स इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड तो नहीं बन रहा है, है। बाईसाइक्लो कंपाउंड तो नहीं है वो। ठीक है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड होने का मतलब क्या है, नॉन प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों रिंग क्या है, सेम प्लेन में है ना। जो सर सेकंड लेकिन वाला रिंग है ऑप्शन थोड़ा 3 सा मार्क किया नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं बोला गया है सी को। हाँ, सी जो है सी जो है इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड ना। अच्छा, बाई दो साइकिल, बाईसाइक्लो नहीं बोला, बाईसाइक्लिक बोला, तो 2 साइकिल तो बन ही रहा है, हाँ सर तो ये दो भी सेकंड करेक्ट हो गया। अच्छा, बाईसाइक्लिक और बाईसाइक्लो में अंतर है।
हाँ, बाईसाइक्लो जनरली क्या है, बाईसाइक्लो का मतलब होता है कि यार बाईसाइक्लो हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें कि सब ब्रिज अलग अलग प्लेन में रहता है ना। ये बाईसाइक्लिक बोल रहा है, बाईसाइक्लिक मतलब 2 साइकिल होना चाहिए, रिंग में 2 रिंग होना चाहिए। अच्छा, और ठीक है, तो बाईसाइक्लो का मतलब अलग अलग प्लेन में। हाँ अलग है, दोनों अलग है। प्रोडक्ट एक्स इज अ तो कुछ और बाईसाइक्लिक एग्जांपल्स दे कंपाउंड। देंगे बाईसाइक्लो का? बाईसाइक्लो का ऐसा भी रहता तो बाईसाइक्लो होता, इस तरीके से ही बना सकते हैं, ये भी बाईसाइक्लो है। अच्छा, मतलब जहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक रिंग प्लेन के ऊपर नीचे कहीं पे जा रहा है तो वो बाईसाइक्लो हाँ है। मतलब ब्रिज हेड कार्बन रहेगा, वहां से आपका 3 ब्रिज जनरली अच्छा, निकल रहा हाँ होता है। सर ठीक क्लियर। है, ब्रिज ठीक हेड कार्बन। ये बाईसाइक्लिक बोल रहा है, तो बाईसाइक्लिक तो है, उस हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट वाइज अ मोनोसाइक्लिक, हाँ वही है, बन ये रहा है, तो नहीं प्रोडक्ट है, वाइज अ ये मोनोसाइक्लिक गलत है कंपाउंड सर। विद साइड चेन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है। है, करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। स्टेटमेंट है, इसका आंसर हो गया एडी। क्लियर है, हाँ सर। सही है सर। किसे किसे आंसर सही हुआ? सर मेरा। मेरा सर। चलो ठीक है, द्वय इतिहास का सही है। अंकित तुम्हारा सही कैसे हुआ? तुमने तो बोला उल्टा किया। ना मैंने ए और डी मार्क किया था, उल्टा लेकिन उल्टा सोच के हाँ सीधा किए। हाँ वही। चलो ठीक है, क्या बात है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज और आर कॉमन विद K2Cr2O7 एंड KMnO4। ठीक है, बोथ ऑन हिटिंग फॉर्म्स एन ऑक्सो सॉल्ट, अ मेटल ऑक्साइड एंड बिल्कुल ऑक्सीजन सर। गैस। हाँ सर, ये अब एकदम ये होता वाला है सर। रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, मुझे कुछ ज्यादा इसमें बोलने का हाँ जरूरत सर। नहीं। ठीक है, तो सर बोथ ये ऑन Cr2O7 को हीट करेंगे तो CrO4 फॉर्म होगा। K2CrO4 बनेगा ना, वही। K2CrO4 और Cr2O3 बनेगा और जी ऑक्सीजन सर। गैस, हाँ अच्छा सर, और इसको हीट ऑक्सो करेंगे सॉल्ट तो मतलब किसको बोल रहे हैं ये लोग? सर ये बता दे रहे हैं हम, बता दे रहे हैं हम, रिएक्शन लिख देते हैं, रुक जाओ, ये सब रिएक्शन ही हम लिख देते हैं और पूरा बता देते हैं। देखो, K2Cr2O7 को जब अपन लोग हीट करेंगे तो यहाँ बनता है K2CrO4, इसी को ऑक्सो सॉल्ट बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ऑक्सो सॉल्ट मतलब H2CrO4 था, ऑक्सो एसिड था। ठीक है, उससे ऑक्सो, उसका सॉल्ट तुम बना ली तो ऑक्सो सॉल्ट हो गया। अच्छा अच्छा इसके अच्छा। बाद बनेगा Cr2O3 और हाँ इसके ये बाद बात। निकलेगा O2। ठीक O2 है, हाँ। तो सही है, KMnO4 का भी लिख लो, तो KMnO4 को हीट करेंगे तो बनेगा तुम्हारा K2MnO4 K2MnO4 और MnO2 प्लस MnO2 और प्लस प्लस O2। ऑक्सीजन। हाँ हाँ, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्सो यस सर, ये सॉल्ट। करेक्ट ठीक है। है, both have their color, both have their color because of charge हाँ transfer। सर, ये भी करेक्ट है। एकदम एनसीईआरटी में होता है लिखा सर। हुआ है चार्ज लिगेंड टू ट्रांसफर का, मेटाचार्ज मैंने भी होता है। कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ाया था। हाँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के में भी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ हैव बिहेव एज प्राइमरी टाइट्रेंट्स एज वेल एज सेल्फ इंडिकेटर्स इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या लगता है ये सही स्टेटमेंट है? प्राइमरी टाइट्रेंट नहीं होता, सेल्फ इंडिकेटेड सेकेंडरी होता है। होता है। सेकेंडरी टाइट्रेंट पर सेल्फ इंडिकेटेड होता है। हाँ हाँ। अब देखो एकदम क्लियर याद रखना यहाँ पे, ठीक है, K2Cr2O7 और KMnO4 का। K2Cr2O7 जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है। अच्छा, ये प्राइमरी है। हाँ, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। सर प्राइमरी मतलब जो हम बनाते हैं वो ना? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बनाते हो यार। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब जो नेचर में बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, अच्छा जिसका जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, जिसका अच्छा, मालूम है स्टैंडर्डाइजेशन जिसको। करने की जरूरत नहीं है, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका यूज करके हम बाकी मॉलिक्यूल, बाकी हाँ हाँ सोल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, वैसे सब्सटेंस को प्राइमरी स्टैंडर्ड बोला जाता है। हाँ सर। हाँ तो ठीक है। ठीक है, वैसे KMnO4 तो सेकेंडरी होता है। KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल। हाँ, बस KMnO4 वही देख के मान छोड़ अच्छा दिया इस अच्छा, हाँ क्वेश्चन। बस वही वही देख के वैल्यूज छोड़ा पता था ही KMnO4 नहीं। पता KMnO4। था ठीक छोड़ है, दिया। वही देख के हाँ छोड़े, हाँ आपको सही है, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जी दे सर। दे रहे हैं। ठीक है, KMnO4 इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, KMnO4 बिहेव्स एज सेल्फ इंडिकेटर। हाँ, कलरलेस टू पिंक। हाँ सर, सेल्फ इंडिकेटर। सर ये सरफेस केमिस्ट्री में भी आई थिंक बोला है एनसीईआरटी में कहीं पे। ठीक है, बिहेव्स एज सेल्फ इंडिकेटर्स इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, और अगर हम K2Cr2O7 की बात करें यार, तो K2Cr2O7 ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह नहीं बिहेव करता है। इट बेसिकली रिक्वायर्स डाइफिनाइल डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर, डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन, फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन।
while KMNO4, ठीक है, ये तो हम लिखवा ही चुके हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। यस, ठीक है, ये चीज याद रखना। सर K2CR207 को सेल्फ क्यों नहीं कर सकते? सेल्फ इंडिकेटर का खासियत क्या है भाई, थोड़ा बताओ। सर मतलब ऐसा हो सकता है ना, वो तो ऑरेंज होता है खुद, और जैसे जैसे टाइट्रेशन करवा रहे हैं वो ग्रीन होगा, फिर ग्रीन डिसअपियर होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रीन मतलब रह जाएगा, तो फिर वहां पे वो इंडिकेशन। सेल्फ इंडिकेटर का कंडीशन यही होता है। और क्या? हाँ भाई, शार्प एंड पॉइंट। शार्प एंड पॉइंट। और कोई? हाँ भाई, जिसने भी सोचा है इसको नोट करते जाओ तब तक, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। नोट और कर ये सब लिया। पॉइंट, हाँ ये सब पॉइंट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सर क्या पूछा, और एक बार बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि KMNO ये पूछा कि कलर चेंज तो दोनों में हो रहा है। एक में आपका KMNO4 कहाँ से कहाँ चेंज होता है? पर्पल से, KMNO4 कलरलेस टू पिंक होता कलरलेस है, से मतलब पर्पल। हाँ, वही पिंक या पर्पल, कलरलेस टू हाँ। पिंक या पर्पल। और ये ऑरेंज से कहाँ जाता है? ग्रीन। ग्रीन जाता है। या तो ये चिल्ड्रंस ग्रीन। कहने का, ये पूछ रहा है कि KMNO4 सेल्फ इंडिकेटर है, तो K2CR207 क्यों नहीं सेल्फ इंडिकेटर है? ऑक्सीडाइज होके ऑरेंज नहीं हो जाएगा ना। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है? जिसका टाइट्रेशन करने के टाइम उसको और कोई और, इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़े। हाँ वही। हाँ, जिसका टाइट्रेशन करते वक्त इंडिकेटर का जरूरत नहीं नहीं पड़े। पड़े, उसका खुद का ही कुछ चेंज हो जाए जिसका पता चल जाए कि है, हो बिल्कुल गया खत्म। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका कोई मतलब एब्सोल्यूट रीजन यही है कि इसमें K2CR207 में हमको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है। अच्छा, शार्प नहीं मिलता। हाँ, शार्प नहीं मिल पाता है, मतलब कि जितना हमको चाहिए एक्यूरेट एंड पॉइंट जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास रहे, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए K2CR207 का यूज नहीं कर पाते हम लोग एज अ अच्छा, सेल्फ इसलिए इंडिकेटर। KMNO4 के साथ ही टाइट्रेशन करते हैं। हाँ, इसीलिए KMNO4 के साथ मैक्सिमम टाइट्रेशन करते हैं हम। राइट, ठीक है सर। और सर दूसरी बात मेरी थी कि KMNO4 K2CR207 दोनों तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। क्या बोल तो रहे हो? सर KMNO4 को सेकेंडरी स्टैंडर्ड और K2CR207 को प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसा क्यों? क्योंकि K2CR207 प्राइमरी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है हमको KMNO4। अच्छा ठीक है, इम्प्योरिटी रहता है उसके अंदर। अच्छा। और उसका तो ऐसे चेंज होता रहता है मोलैरिटी। हाँ, मतलब KMNO4 वही का स्टैंडर्डाइजेशन K2CR207 से ही करते हैं हम। ओ ठीक है, अच्छा। उसके बाद फर्दर जब वो हमको प्योर फॉर्म में मिल गया, जब उसका कंसंट्रेशन मालूम चल गया, तब हम आगे चल के फिर उसको यूज करते हैं। ठीक ठीक है, हाँ सर। सर सेकेंडरी नो शार्प एंड स्टैंडर्ड पॉइंट ये भी लिख दीजिए ना, मतलब नोट्स में अभी नहीं बना रहा हूँ। K2CR207 में नो शार्प एंड पॉइंट, हाँ सर, ठीक। शार्प एंड पॉइंट। and therefore it will not act as self indicator. सर हल्का सा नीचे जाएंगे, ये वाला पार्ट ढक रहा है मतलब। ठीक है, हो गया, दिख गया? हाँ सर, हो गया। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उसके बाद क्या था यार? उसके बाद तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैटिस ये हैव तो एट याद लीस्ट रखने वाला क्वेश्चन। ये तो सबसे इजी याद रखने वाला 90 डिग्री, क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि एक ही में हो सकता है? ABC। एबीसी। ठीक है, सर ABC डी में नहीं होगा, रोम्बोइड। हेक्सागोनल छोड़ के have at least one of their interfacial angle 90 डिग्री, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ABC। सर ABC। एबीसी। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? सर वहाँ कुछ भी रोम्बोहेड्रल में 90 डिग्री angles नहीं नहीं होता, होते सब साइड इक्वल होते हैं। तो साइड साइड इक्वल इक्वल होते होता हैं, है, एंगल्स को इक्वल नहीं एंगल होता। एंगल कुछ भी हो सकता है, इक्वल नहीं होता बस। सारे एंगल हाँ, अलग अलग।
इसका आपको बताया गया था सॉलिड स्टेट में। चलो ठीक है, ABC इसका आंसर है विदाउट सारे एंगल अलग होते हैं या सारे एंगल इक्वल होते हैं और नॉट इक्वल टू 90 होते हैं? ना ना Not nine. unequal होते हैं। CTOH RMT बताए थे आप लोग को, याद कीजिए। हाँ सर। हाँ सर। Which of the following statement is correct regarding copper extraction? ये तो सिर्फ दूसरा वाला ही होगा। It is extracted from its main ore by carbon reduction। भैया कॉपर का कार्बन रिडक्शन तो नहीं करते हैं। नहीं होता। हाँ ऑटो रिडक्शन हो जाता है उसका ना। वो सेल्फ रिडक्शन ऑटो हो जाता है। हाँ हाँ During roasting, copper sulfide remains almost unaffected। क्या है जी, ये सही है? मुझे इसी में डाउट है, मैंने इसी को मार्क किया था। डाउट है और उस पे मार्क किया, ये क्या लॉजिक? ना बाकी सब ना श्योर तो सॉरी, नहीं होने वाला। ना 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 ना, मतलब बी और सी में मुझे डाउट है, तो मैंने सी मार्क किया था, आंसर बी है। Bessemer converter only self reduction occur, not slag formation। ये तो गलत है भैया। मुझे एक्चुअली याद नहीं था कि बेसिमल में Blister होता क्या है। formed in blister copper is वो due होता to dissolved CO2। ये भी गलत है। वो गलत। नहीं, ये भी गलत है। सर, ये एक ही ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? ब्लिस्टरिंग ऑफ कॉपर नहीं पढ़ा है ये? नहीं ब्लिस्टर सर, मतलब नहीं पढ़ा है, ठीक है। सब मेटलर्जी तो बाकी है सर अभी। मेटलर्जी बाकी है। ठीक है, Metallurgy। ब्लिस्टरिंग कॉपर का ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर मतलब होता है यार फोड़ा फुंसी को हम लोग ब्लिस्टर छाला बोलते हैं। हाँ, वही छाला वो पर blister। जाना। तो ब्लिस्टरिंग कब होगा? जब कोई गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे सल्फर गैस बाहर नहीं निकलता है, SO2 गैस बाहर निकलता SO2 में होता है। हाँ है, ठीक है। तो ब्लिस्टरिंग जो होता है, ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो SO2 के निकलने की वजह से होता है, हाँ ठीक है। ड्यूरिंग रोस्टिंग कॉपर सल्फाइड, रोस्टिंग में क्या होता है भाई, थोड़ा समझाओ हमको। रोस्टिंग मतलब आज एक्सेस ऑफ जाके आप ऑक्सीजन में लोग air में सल्फाइड heat- और को रोस्ट करते हैं। Excess आज heat में- जाके ठीक है, आप लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। बस कॉपर का एक्सट्रैक्शन, हाँ सर। अच्छा, सिर्फ कॉपर। ठीक है सर। ज्यादा अच्छा। कुछ नहीं पढ़ना। कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ना, मैट फॉर्मेशन पढ़ना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ना, बस एक आपके टॉपिक चैनल पे है क्या ये वाला कॉपर का? नहीं है तो हम कर देंगे अपलोड, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कौन सा बड़ा चीज है। हाँ करा दीजिए सर। देख वो लेंगे, आपसे आप अच्छा देख खासा आपसे लेंगे। बुक अच्छा है लगता है। नहीं, अगर कुछ भी पढ़ना होता है सबसे पहले आपका मेरे- चैनल आप ही के पूछता चैनल हूँ। पे जाते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारा चीज है ऑर्गेनिक में, जो भी चीज आपका डाउट है वो ऑर्गेनिक का बहुत सारा हाँ लेसन सर, वही। आपका है। मतलब पहले आपके हाँ चैनल में सर। जाता हूँ, नहीं मिलता, तब यूट्यूब पे कोई और तब वीडियो और देखता कुछ, हूँ। हाँ। ड्यूरिंग रोस्टिंग CO2 अरे रोस्टिंग में क्या होता है, तुम कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वो रोस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फाइड में कन्वर्ट होता है ना जी। अरे रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड और में कन्वर्ट होता है ना। 10 में पढ़ते थे ये चीज हम लोग, छोड़ दो ना। सर 10th में भी हमारा रिमूव कर दिया था। 10th में भी नहीं 10 था। से भी हटा दिया था। अरे रोस्टिंग कैल्सिनेशन या 9 10 8 9 10 से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को आजकल। कैसे तुम लोग बोल रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? सर रोस्टिंग ये लोग का सब बोल syllabus के से कि delete हो लोग गया हमें था। रोस्ट कर दे रहे। अरे सुन ले, अब अगर नहीं याद हो तो रोस्टिंग का मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और इनटू सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ। तो यही है। तो अब हाँ, रोस्टिंग में सल्फाइड तो रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, तो बात सही है। कॉपर सल्फाइड को क्या होने वाला है रोस्टिंग? रोस्टिंग में ऑक्साइड तो से ऑक्साइड सल्फाइड हो बन जाएगा। रहा है तो पर ऑक्साइड जब सर आएगा तब सल्फाइड के साथ ऑटो रिडक्शन शुरू हो जाएगा। ऑक्साइड से सल्फाइड बन रहा है तो सल्फाइड सल्फाइड ही रहेगा। जब ऑक्साइड कुछ नहीं होता है, सल्फाइड रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। कितना कितना नंबर आया जी तुम लोग का? 4 4 16 कितना? 16 नंबर था ना इसमें। कितना नंबर आया? सब कोई नंबर जोड़ो तो अपना अपना। सर एक अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी सारे सही थे, तो 12। बाप रे बाप, 12 नंबर, गजब। तुम तो हिला दिया है भाई। किसका 12? अद्वैत हर का? सर मेरा अंकित सिन्हा 12 नंबर। चलो यार, 12 नंबर ले आए, बहुत ज्यादा ले आए तुम तो। और भाई 12 के बाद सेकंड कौन है? सेकंड पे कोई नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना ना सर पूछिए, सब छुपे रुस्तम है। देखा गया चलो कोई जी, 16। तुम्हारा कितना सही हुआ जीती आज दत्ता? कितना आया? हाँ सर, 1 मिनट काउंट कर रहा था एक बार। सर गया पेपर सर, नेक्स्ट टाइम मार्क्स बोलूंगा। अरे बोलो ना यार, इतना कुछ शादी हो रहा है तुम्हारा, नंबर बोलने से शादी नहीं होगा। सर नेगेटिव में आया। अच्छा नेगेटिव आया, चलो ठीक है, बधाई हो। सोहम दास गुप्ता, तुम्हारा कितना नंबर आया जी? सर मेरा 0 आया। तुम्हारा 0 आया। अद्वैत हर, तुम्हारा कितना आया जी?
सर कैलकुलेट कर रहा हूँ पर नेगेटिव ही होगा शायद। अच्छा चलो, स्नेहल पाल तुम्हारा कितना आया जी? सर मेरा भी नेगेटिव में। सब नेगेटिव में। शाश्वत बोस न्यूट्रल। 0। ये अभिलाषा सुप्रिया सर 4 है। 4 नंबर। चलो ठीक है, सेकंड हमको लगता है तुम ही हो। अरे यार तुम लोग एमसीक्यू बना रहे हो, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम के समय तुम लोग गलती करोगे, ठीक है। +4 -2 का एटीट्यूड लेके क्वेश्चन बनाना है अभी, ठीक है। एग्जाम में भले पार्शियल मार्किंग मिलेगा, लेकिन गलत नहीं होना है, ठीक है। नेगेटिव पे नहीं जाना है। 12 नंबर ले आया भाई अंकित सिंह, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब सोचो, 12 नंबर का लीड ले लिया अगर एमसीक्यू में कोई, तो रैंक में कितना बड़ा लीड हो जाएगा। एमसीक्यू का लीड बहुत भयानक लीड होता है। चलो ठीक है, अब आते हैं इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का पोल क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। अरे बाप रे सर, यहीं पे तो मर जाता हूँ मैं। नंबर ऑफ जब भी आ जाता है क्वेश्चन में तो थोड़ा हाँ, नंबर ऑफ समथिंग पूछते हैं तभी गड़बड़ हमेशा, मतलब ये अटेम्प्ट कर नहीं पाता। ये सेकंड वाले में तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता है। अलग चीज है कि तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहली सॉल्यूशन कौन देता है, यही पूछा है, तो अल्डिहाइड देता है सर ना कौन? हाँ, सिर्फ पहले अल्डिहाइड मैंने अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड नहीं देता अल्फा सर। हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड मार्क किया। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड मार्क कर दिया ना, तो एक ये हो गया। हाँ, हाँ एक दूसरा एक ये हो गया, ये एसिडोफिनॉन और एसीटोन, ठीक है। 4 हुए। अल्फा एसीटोन एल्डिहाइड कहाँ है? तो सॉरी, अरे यार मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, मैं अल्फा हाइड्रोजन वाला दे दिया। हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड देता है, ये कहाँ तुम लोग को पता लगा भाई? मैंने ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, मतलब अल्फा मैंने हाइड्रोजन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। मेरा पहली करेक्ट कैसे हुआ? हाँ सर। पहली सॉल्यूशन अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड देता है। और जी तो हम कितना क्या देता है, कौन देता है? तुम तो हम पढ़ाए हैं। तुम आंसर सही बताओ। हाँ जी सोहन, तुमको तो हम पढ़ाए हाँ और सर। कितने क्या कौन आंसर है? सा? पहली सारे solution एल्डिहाइड्स देंगे बेंजोल्डिहाइड को छोड़ के, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके साथ। हाँ सर आई बेंजोल्डिहाइड थिंक एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे, क्योंकि नहीं एनसीईआरटी में देगा। वहाँ लिखा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देता है। ठीक है। फॉर्मिक हेलिक्स एसिड को भी दे देगा ऑक्सीडेंट। कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। HCHO हाँ देगा सर। ना, हाँ हाँ सर देगा। 100% देगा। और ये भी देगा। 100%। वो भी फॉर्मिक देगा, एसिड भी देगा। पीछे वाला हाँ। पार्ट से देगा। ये अरे फेलिक्स क्या है? फेलिक्स एक बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हाँ इसको सर। ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 + H2O में। हाँ सर एकदम। ये तो यार पता, ये अल्फा H क्या क्या तुम लोग बोल रहे हो फालतू चीज। सर अल्फा एच यहाँ पे है भी नहीं, CHO में। हाँ अल्फा हाँ, इसे कोई वही। लॉजिक ही नहीं। अल्डिहाइड देता है, सारा अल्डिहाइड देता है बेंजल्डिहाइड को छोड़कर। सर ये बेंजोलिक चीज ना एरोमेटिक मतलब ऐसे एल्डिहाइड। फैक्ट की तरह रट्टा मार लिया था, एरोमेटिक पता नहीं एल्डिहाइड नहीं कैसे। देता। एरोमेटिक नहीं, एल्डिहाइड fact छोड़ के इसमें कोई क्या भी। है? अरे इसमें फैक्ट क्या है? फेलिक्स का अपना एक ये है, फेलिक्स रिएजेंट है। फेलिक्स में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिक्स, टॉलेंस, ये सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, ठीक है। इसमें रटने वाला क्या बात है? कॉमन सेंस का बात है यार। ये सब सर चीज तुम लोग मतलब ये practical जब एक क्वेश्चन किया था हमने, उस वक्त में ऐसे आया नहीं था, मतलब कोई था ऐसा कंपाउंड शायद यही वाला बेंजल्डिहाइड ही था, उसकी इसमें फेलिंग नहीं हो रहा था। तो फिर क्लास में डिस्कशन हुआ तो एक कॉमन कंक्लूजन पे आया कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो फेलिंग नहीं देगा, और फिर हमारे टीचर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने वो ऐसा मतलब रिजल्ट वाह याद वाह कर लिया। वाह, टीचर को भी तुम्हारा ताली बजा दो और अपने आप को भी ताली बजा दो, गाल पे ताली बजा दो, ठीक है। गजब तुम लोग बात कर रहे हो यार। कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे। कॉमन कंक्लूजन क्या होता है? फालतू अल्फा H नहीं है तो हाइड्रो ये नहीं देंगे। तो वही तो बेंजल्डिहाइड अच्छा वो क्लियर हो गया। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद कॉपर 2+, ठीक है। तो और भी कोई ऐसा होता है क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली ले लो सारा। अच्छा हाँ सर एक तो ये कॉमन है। ओनली एल्डिहाइड, जिसको आप कह सकते हैं, विच डज नॉट रिस्पॉन्ड, सर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देंगे? which does not responds to Fehlix या Benedict's टेस्ट, ठीक है। बट ये सर बाकी सब ग्लायोक्सल चीज भी तो देता नहीं है। करता? क्या? ग्लायोक्सल भी नहीं करता? CHO हाँ सर।
और CHO COOH ये भी नहीं करता, मतलब एक्चुअली हमारे पैकेज में एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो रीजन यहाँ पे वही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अच्छा, वो रीजन होगा मतलब। सर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देंगे? कॉम्प्लेक्स सैंडविच टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा, वो वाला, ठीक है फेडोसिन ठीक टाइप का। है। हाँ हाँ हाँ। वैसा ही रहेगा, 2 बेंजीन रिंग रहेगा इस तरह से। सर एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। सर आपने लिखा है PHCHO इज द ओनली एल्डिहाइड, लेकिन एनसीईआरटी में तो उन्होंने लिख दिया कि सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब अरे ओनली एल्डिहाइड का मतलब एरोमेटिसिटी की मतलब वर्ड पे मत जाओ, मतलब ओनली एल्डिहाइड का मतलब कि PHCHO aldehyde- टाइप का कोई हुआ तो वो भी नहीं हाँ, देगा, कोई नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ वही। मतलब PH की जगह टॉलुइन ग्रुप लगा दो, वो भी ना, वो तो फिर कर देगा सर। हम्म। सर Forming बेनेडिक्ट का- टेस्ट में भी यही होता है, मतलब सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। हाँ टॉलेंस देता है, लेकिन टॉलेंस देता है, हाँ टॉलेंस देता है ये तो। टॉलेंस भी देगा, स्किप्स रिएजेंट का टेस्ट भी देगा और भी देगा। HgCl2 टेस्ट भी देगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड which responds to all the 5 tests। 5 टेस्ट का मतलब कौन कौन सा? टॉलरेंस, स्किप्स, बेनेडिक्ट, फेलिक्स और HgCl2 टेस्ट। और एक बार वो रिपीट कर देंगे नाम? नाम पहला हो गया आपका फेलिक, दूसरा हो गया टॉलेंस, तीसरा हो गया बेनेडिक्ट, चौथा हो गया स्किप्स, ठीक है, पांचवा हो गया आपका कौन सा टेस्ट था? HgCl2 टेस्ट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो भी सारा टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ये सब मेरा नोट्स में लिखा अच्छा हुआ सर, ये एक जगह मैं देख रहा था कि सिर्फ मतलब टर्मिनल वाला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यही देता है, तो ये तो रॉन्ग है ना? सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही नहीं, देंगे? सारा देगा सारा अल्फा हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों देगा वही बता दे रहा है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पॉन्ड्स टू ऑल द टेस्ट, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है इसलिए। ऑल टेस्ट पॉजिटिवली, इसलिए देगा क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही इसको देगा तो ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा हाँ इसमें। हाँ सर बिल्कुल, ऑक्सीडाइज हो सकता है तो रेस्पॉन्ड करेगा टेस्ट। मतलब अगर हम ये ही ले लेना PHCHOHCOO कर देगा। इसका अगर हम फेलिक्स या टॉलेंस कुछ भी लगा दे, फेलिक्स या टॉलेंस कुछ भी लगा दो तो ये चला जाएगा PHC डबल बॉन्ड हो गया काम, ऑक्सीडाइज कर पाया तो पॉजिटिव टेस्ट दे दो। बस। बहुत टाइम खा गया तुम लोग क्वेश्चन में मेरा, हमको सोचा था कि टाइम क्वेश्चन नहीं खाएगा इस टाइम में। ऑर्गेनिक तुम लोग को जो भी पढ़ाया बहुत घटिया तरीके से पढ़ाया, तो समझ में आ गया। हो गया यार। हाँ सर। रोस्टेड। हाँ जी। वो हाँ सर। सोहम दास गुप्ता मेरे से पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा क्या जी? सब कॉपी में लिखा हुआ है सोहम, हाँ सर, ये सब सब कुछ लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। सर सही अगर किया हो सके मैंने तो आप क्वेश्चन अपने को, ऑर्गेनिक के नोट्स भेज दीजिए, एक बार रीडिंग मेरे मार पास लेंगे। है नहीं यार बना हुआ, ठीक है, किसी ओ, स्टूडेंट को अच्छा। कांटेक्ट करके ले लेना। सोहम क्या भाई बोलते हैं तुम्हें यार, भेज- ये वाला सोहम सही किए थे ना? हाँ, ये वाला सही बात। हाँ, ये गलती कर देता तो भाई बहुत पाप लग जाता हमको बाकी चलो ठीक है यार, ये क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के। गलत लॉजिक विद सही आंसर। चलो ठीक है, 64/16, 95/90, 9 करके भी हाँ 5 आता है। एकदम वही हुआ था। ये लॉजिक लगा देना थी एग्जाम में। यार चलो यार, तुमने अब कीटोन को कैसे कर दिया फेलिंग में? वही अब कर तुम्हारा दिया वाला तो लॉजिक मेरे जैसे दिमाग में किया, घुसा अब हुआ था। जैसे ही किया वो बाद में डिस्कस करना। चलो अब देखो, when dehydrated with P2O5 per chloric acid gives ClXO। ये बोला था Cl2O7 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 ये हाँ NCERT सर, का रिएक्शन है ना। ये आपके नोट्स का रिएक्शन है, ये मुझे ऐसे ही याद रहता है।
पता नहीं ये अच्छा। लॉजिकली भी आ गया था। ये नोट्स में है मेरे। HClO4 P2O5, ठीक है, ये रिएक्ट करके N2O7 HPO3 प्लस Cl2O7 देता है, तो X + Y 9 हो गया ना। ये भी ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए था, सबका सही होना चाहिए था। हाँ ये तो सही ये हाँ सर तो सही है। ये तो सही है। सही तो हुआ लेकिन मेमोरी बेस से सही नहीं हुआ। चलो ये सब पी ब्लॉक का मेरा वीडियो सब देख लेना यार, बहुत सारा रिएक्शन ओ कवर खत्म देखना खत्म। उसको देख लेना। पी ब्लॉक में बहुत चीज खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हाँ गया है सर, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे सर कौन से वीडियोस? प्री ब्लॉक के। सर P के block चैनल पे complete। 13 वीडियोस है, बहुत 13 सारे videos है। पी ब्लॉक पे हम 13 वीडियो बना दिए थे। पूरा ठीक है? सर पी ब्लॉक मतलब अच्छे से पूरा पूरा- ग्रुप पूरा covered है। 13 से अरे किया। 13 मैथ ब्लॉक तो हम नहीं बनाए हैं, उसमें डाले हुआ नहीं है मेरा डीएन ब्लॉक। क्वेश्चन वेस्टन डाला होगा पर नहीं सर, theory नहीं डीएस डाला। ब्लॉक का ऐसे थ्योरी मतलब नहीं है, थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन वेस्टन डाला पी होगा ब्लॉक आपका। जैसा नहीं है, और कोऑर्डिनेशन का भी नहीं है। और सर 13 हाँ सर, 14 बना नहीं है तो शायद, 13 14 नहीं है। तो उसको देख के हम डाल देते हैं। चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले आसान आसान उड़ाते हैं, ये भी आसानी है। 26 कितना आंसर आ रहा है, इसको क्या डिस्कस करें? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। सर वो कुछ सिस्प्लेट एंड अब ज़ीस इसमें सॉर्ट का क्या है, फॉर्मूला पता नहीं था। Zeiss सर 7 sir, आएंगे अगेन मेरे नोट्स में है। सर, ये तो मतलब एनसीईआरटी में भी है, आपके नोट्स में भी है, हर जगह। हाँ तो ये याद होना चाहिए फॉर्मूला इनका, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका। 26 का आंसर 7 होगा। 7, हाँ सर, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये DsP2 आ गया था। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, और कोई जिसमें कैलकुलेशन ना करना हो। अब तो सब कैलकुलेशन ही वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। 27 पकड़ते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, sorry, the activation energy for a reaction is 9 kilocalorie per mole. The increase in the rate constant when its temperature is increased from 298 to 308 Kelvin is कितना आ रहा है इसका आंसर यार? सर कौन सा 27? हाँ, इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट पूछा है ना, क्या आंसर दिए हैं इसमें देखो। सर 0.6। गिवन आंसर लेकिन सर एक 0.6 है, मुझे सर डाउट है। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। सर हमने एक जनरल मतलब किया था कि हर 10 मतलब केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट 2 टाइम्स हो जाता है। हाँ नहीं यार, तो लेकिन वो टाइम्स वो हो जब जाता है। वो अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तो मानेंगे ना, ठीक है। वो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मानेंगे, हमेशा हर वही होगा रिएक्शन जो के लिए नहीं थोड़ी होता है क्या बोल रहा हूँ। सर, वो वो तो हर मतलब रिएक्शन हर के लिए तो reaction नहीं के होता, थोड़ी वो तो होता कभी वो। कभी 3 मतलब टाइम भी हो वो जाता तो है। आसपास से होता है, 3 के बट बीच होता है ना। एग्जैक्टली वही नहीं होता है। हाँ, हाँ हाँ, हाँ 2 से 3 होता है मतलब। 2 to 3। लेकिन चलो यार 0.6 खत्म से करते 2 हैं थ्रू 3 में तो है नहीं। ये क्वेश्चन को डिस्कस करके खत्म करते हैं। 2-3 क्लास क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है इसमें, तो वही जो आपका तो सर पिछले अरे क्लास के yes। कुछ क्वेश्चंस करना भी बाकी था। पिछले क्लास में क्वेश्चन सारा डिस्कस नहीं हुआ था। नहीं सर, 2 या 1 क्वेश्चन शायद छूट गया था। चलो ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मतलब जो बचेंगे वो पहले डिस्कस करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ वही करेंगे, आज का तो आज डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे log K2 by K1 ये दिया है कितना यार, 9 किलो कैलोरी। तो 9 को कैलोरी में ले लो, 9 इंटू 10⁻3, इसको ले लिए 2.303 इंटू 2, और ये आ गया ऊपर में 10 और नीचे में आ गया 308 इंटू 298। ठीक है, इसमें लॉग वॉग का वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है ना। हाँ सर, सर इतना इससे घिसा-पीटा कैलकुलेशन देख इससे के ही क्वेश्चन छोड़ने ये का ना, ना, मतलब। ना, मतलब देख के ही छोड़ नहीं हाँ, नहीं, वो इसमें तो गलती मतलब पेपर सेटर का है, मतलब जो भी पेपर सेट किया इसमें लॉग का वैल्यू देना चाहिए था। अब हम तो देखे नहीं। हाँ सर। सर K2 दूसरी के बात, मतलब मुझे ये एक कंफ्यूजन हो रहा था कि इंक्रीज मतलब क्या इंक्रीज? K2 माइनस K1 है, K2 भाई K2 K2 माइनस K1 K1 भी लिखा है, क्या पूछा? K2 by K1। K2 माइनस K1, K2 माइनस K2 K1 बस। माइनस K1 होना चाहिए ना। तो कैसे ये निकाले K2 आसान माइनस क्वेश्चन K1? है। हाँ तो लॉग का इसमें तुम लोग की गलती नहीं है, इसको भी 3 नंबर अपने में ऐड कर देना, ठीक है। सबका 12 नंबर तो कम से कम 12 हो बनता है। जाएंगे। बड़ा हो लेकिन जाएंगे। लॉग का वैल्यू बिना दिए हाँ, कुछ हाँ। काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर इनको सर कैलकुलेट। सर दूसरी बात सर, अगर लॉग का वैल्यू दिया भी हो तो K2 माइनस K1 के कैसे वही तो निकाले? K2 माइनस हाँ K1 कैसे उसके लिए निकलेगा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर चाहिए, ए का कुछ वैल्यू अरे एक रुको, चाहिए। हमको ए पहले ये तो रेशियो से निकालने भी दो। निकलता। अरे रुक जाना भाई, हमको पहले ये तो निकालने दो, इसको हम अच्छा सॉल्व अच्छा कर रहे हैं कैलकुलेटर पे। डी लॉग इसका सर आप कैलकुलेटर पे डाल रहे हो? हाँ तो क्या करें, लॉग का वैल्यू हम क्या क्या करेंगे, दिमाग से समझ में निकालेंगे। परीक्षा में हम लोग नहीं कर पाएंगे।
ये सब। नहीं, परीक्षा में दिया रहेगा यार लॉग का वैल्यू, एक ही चीज कितना बार बताएं। K2 इज इक्वल टू आ रहा है 1.63 इंटू K1, ठीक है। तो अगर मैं K2 माइनस K1 बाय K1 इंटू 100 निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1.63 K1 माइनस K1 परसेंट बाय K1 इंटू 100। हाँ तो भैया जी Percentage। 0.63 तो पूछा है, 0.63 होगा और क्या, मतलब 0.63 आंसर हो जाएगा और इसका 63% आ जाएगा। परसेंटेज में बोलना परसेंटेज चाहिए। में बोला था, परसेंटेज कहाँ बोला है? क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज लिखा ही नहीं है। परसेंटेज में तो इंक्रीज लिखा बोला नहीं है है। रेट बस, कांस्टेंट। इंक्रीज बोला है भाई, मेरे इंक्रीज बोला है, K2 माइनस K1 बोला और कुछ नहीं बोला है। तो सर 0.6 K2 माइनस K1 तो सर लेकिन into- K2 माइनस K1 निकाले कैसे, मतलब परसेंटेज निकाल सकते हैं, रेशियो हाँ, निकाल सकते हैं, परसेंटेज तो बट K2 निकाल दिए, माइनस लेकिन K1 वो कैसे? K2 माइनस K1 तो कुछ एक फैक्टर आएगा क्वेश्चन ना में K1 का, परसेंटेज इंक्रीज भी लिखा रहता तो भी हम हाँ, लोग तो भी हम या ट्राई मान तो लेते। करते। परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं या तो रेशियो निकाल सकते हैं, बट ऐसे तो हाँ। सबट्रैक्शन पे- नहीं निकाल सकते। यहाँ पे फ्रैक्शनल इंक्रीज होगा तभी आंसर आएगा। हाँ 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 फ्रैक्शनल अच्छा, कुछ एक बोलना चाहिए फिर। चलो ग्रेस तो दे ही दिया ना इस क्वेश्चन में, चलो हाँ अपना ग्रेस तो ऐसे ही यार, ऐसे मिल गया। ठीक है। 0.63 इसका परसेंटेज इंक्रीज होता तो 63%, और अगर फ्रैक्शनल इंक्रीज बोला है तो 0.63, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है ये वाला? चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। ओह, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ये तो आसान है यार, इसका कितना आंसर हाँ आ रहा सर, है? जस्ट 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, तो 28 हो जाएगा ना। हाँ सर, बस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर का डेटा फालतू में दिया हुआ है, बस एक ही चीज है उसमें। तो सेल नॉर्मल कांस्टेंट ही देना निकालना है ना हम लोग। हाँ हाँ सर। सर, रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। ठीक है, तो ये हाँ, 0 पॉइंट कितना आ रहा, 6 के आसपास आ रहा है क्या? हाँ 0.66, लेकिन आपने तो फर्स्ट हाँ डेसिमल तक बोला। 0.6 आया। ठीक और है, मैंने ये सही करके भी गलत कर दिया, पाप लग गया मुझे। मेरा बहुत तो बड़ा पाप अलग ही लगेगा केस भाई, हुआ। जाके शाम को। 0.7 नहीं होगा, राउंड करके 0.6। राउंड ऑफ नहीं करना, अरे सर ने नहीं क्या नहीं, बोला था? हम तो राउंड ऑफ नहीं करना। आंसर तो यार 0.66 ही IIT में, मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था कि हम इसको 0.66 फीड करें। मतलब 0.66 कर सकते थे, लेकिन हम उतना एक्यूरेट नहीं किया, बोले कि थोड़ा कैलकुलेटिव होगा तो छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा। सर इन दोनों नंबर्स में क्या ही कैलकुलेशन। चलो ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक है विद 2% एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग अननोन सॉल्यूट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस 5% एक्वस, तो यानी कि ऐसे दोनों का कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है कि नहीं? हाँ सर, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ही सेम कर दिया एक्चुअली। तो कंसंट्रेशन सेम कर कॉन्सेंट्रेशन दिया सेम कर डायरेक्ट। दो, और कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया। तो डायरेक्टली सर 5/180 इज 72 इक्वल टू आ 2/m। 2/x एग्जैक्टली। तो 72 किसका मॉलिक्यूलर वेट है? उस ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर सॉल्यूट। वेट ही निकालना है ना, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा हाँ सर, डेट हाँ आ सर, गया। m/m1 और m2/m2, यही कर दो डायरेक्ट। हाँ सर, तो 5 बाय कितना आ रहा है 180 इज इक्वल 5/180 टू 2/m2। ये तो बनना चाहिए था यार, तो तुम लोग 12 नंबर से बना। ज्यादा आना चाहिए था यार। हाँ सर, ये सर ये बना तो करेक्ट है, ये करेक्ट ये है करेक्ट सर। आया सर। 31 ये एंड किसका 30 मॉलिक्यूलर वेट है? उससे क्या सॉल्यूट फर्क का, पड़ता है? सॉल्यूट का फल। नहीं सॉल्यूट नहीं नहीं, वो ना, कौन से कंपाउंड की बात कौन कर से रहे हैं? कंपाउंड का? हजारों कंपाउंड आ सकते हैं अरे 72। क्या क्या फर्क पड़ता है? और किसी का भी होगा, क्या मतलब है? टाइम वेस्ट मत करो, चलो आगे बढ़ो। 30 तो कर लिए, गिवन है 31। किसका 31 का आंसर आया है भाई? सर चेक कर रहा हूँ। 31 नहीं आया, गलत है। सर मेरा अनअटेम्प्टेड। सर 31 में जो मेरा पहला लिक्विड है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या मर्क्यूरी है? मर्क्यूरी तो सेकंड में है। हाँ, इसका तो यहाँ पे 13.6 का तो 13.6। अच्छा, 13 ग्राम मर्क्यूरी पर का सेंटीमीटर। 13.6 होता है 5 ना? आसपास उससे फर्क नहीं पड़ता, 76 सेंटीमीटर मतलब 1 atm। हाँ है। हाँ भाई, ना, मैंने पहले वाले को ही ठीक है मर्क्यूरी ना, पकड़ लिया अरे ना। कोई भी लिक्विड हो, रो इनटू एच का वैल्यू कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट हाँ होगा। सर। तो अगर मैं यहाँ पे पूछा हाउ मच परसेंटेज टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करो फर्स्ट ऑफ देखो, ये गैस था पहले, T इक्वल टू 0 पे A रहा होगा सिर्फ, और उसके बाद 2B + CB बन गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर चेंज हुआ, लेकिन लिक्विड से मरकरी कर दिया, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। लिक्विड से मरकरी हाउ मच परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीटेड इन 600 मिनट, लॉन्टो का वैल्यू 0.7 दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार इसके लिए। थोड़ा सर अगले मुझे तो सर सर पहले यहाँ को पर मरकरी वाला प्रेशर में कन्वर्ट करना है। हाँ ATM मैंने से। पहले तो देखा क्या करते प्रेशर हैं ना, कन्वर्ट कर दिया। चलो सुनो, पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ मरकरी निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
यानी कि अगर 150 कितना दिया है यार, 152 ये प्रेशर है ना, और ये 76 है, तो 152 और इनटू इसका डेंसिटी हो गया 6.8 और 76 हाँ, ये तो मरकरी का डबल था। डेंसिटी, मरकरी का 13.6 अरे दिया अरे बहुत अच्छे नंबर्स थे। नहीं क्वेश्चन दिया नहीं है, नंबर मतलब 13.6 हम लोग को याद है एज अ वो तो डेटा 13 याद है 13.6 हाँ इसका। बहुत अच्छे ठीक है, नंबर्स थे, रियलाइज नहीं किया मैं। एक मिनट रुको रुको रुको, अरे यार मैं बेकार में कैलकुलेशन पहले में करने 1 बैठ गया। ATM का प्रेशर है, दूसरे में 2 ATM का प्रेशर है। हाँ 1 ATM है, इनिशियल प्रेशर मतलब कितना है? 180 180 mm 1 ATM। पहले 180 m था, उसके 100 पहले मिनट बाद 1 ATM था, 2 अभी ATM उसके बाद सेकंड apparatus में 2 ATM 2 ATM हो गया। 6.8 ओके, into 152 इनिशियल is प्रेशर इज हाँ 1 atm। हाँ हम्म, सर, इनिशियल प्रेशर जो डायग्राम देखकर लग रहा है वो देख लग के रहा है, लग रहा है। हाँ सोच के 180 ये लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जब तुम हाइट निकालोगे ना 76 आ रहा है। तो 76 आ रहा है। हाँ ये तुम यहाँ पे हाइट निकाल लो ना, 152 अभी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन 152 इंटू 6.8, तो ये मान लो हम एच ही मान ले खाली, अभी मरकरी का हाइट नहीं मानते, 13.6 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे मरकरी लेते अगर तो क्या होता इस लिक्विड की जगह, तो एच हाँ सर, कितना आ रहा है देख लो ये यहाँ सर से, एच कितना आ 76 रहा है, 76 आ रहा है। 76 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 76 आ रहा है, मतलब इनिशियल जो प्रेशर होगा, ठीक है, 180 वो हुआ कितना होगा होगा? 1। इसको देखकर हम 180 नहीं ना बोल सकते हैं जी, क्योंकि लिक्विड है, ना, उसको देख के नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसको मैंने बोला देख के बोल सकते हो। तो देख के बोल सकते हैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मरकरी रहता तो मेरा प्रेशर इनिशियल कितना होता, 180। हाँ 180 हाँ होगा। हाँ 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 सर, ठीक है, अब खैर हम लोग आते हैं, इनिशियल प्रेशर मालूम चल गया, इनिशियल प्रेशर इट इज इक्वल टू 1 atm। तो अब अगर हम लोग बात करें तो ए गैस ये जा रहा है 2b गैस में, और एक मिनट, हाँ 2b गैस प्लस हो गया तुम्हारा सी गैस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली था 1, ये 0 0, टी इज इक्वल टू 0 पे और टी इज इक्वल टू 100 पे ले लो, तो ये आ जाएगा कितना, 1 - x 2x x 1 minus x 2x 1 माइनस एक्स 2x और x, ठीक है। हाँ तो टोटल सम है प्रेशर, इनका प्रेशर 2 2 ATM है। ATM, सम इनका 2 ATM है। तो एक मिनट, 2x प्लस 1 हो गया, हाँ तो सर, 2x प्लस 1 इक्वल्स का टू 2 वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। फाइनल प्रेशर 2 ATM है। 2 ATM है तो x का वैल्यू x हाफ का आ गया, वैल्यू हाफ हाफ आ गया, ठीक हाफ है। लाइफ है, हाफ और ये लाइफ हाफ लाइफ है। ये हाफ लाइफ है ना, t इज इक्वल टू 100 बहुत मिनट इज द इक्वल्स हाफ टू लाइफ, 100 इज द ठीक है। हाफ लाइफ। ठीक है, तो k का वैल्यू अब हमको पता लग जाएगा, खैर k का वैल्यू तो पता है ही हम लोग को, कोई फर्स्ट दिक्कत नहीं ऑर्डर है। है और 600 पे भी पूछा है, मतलब कि 6 तो तो 6 हाफ 6 टाइम्स, हाफ so 1 लाइफ, by 2 raised to 6 का हाँ 6 6 हाफ हाफ क्या लाइफ। बोला कि कितने समय के बाद, कितने समय के बाद क्या हुआ? 600 परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 600 कितना minutes। कंप्लीट हुआ है। हाँ तो 6 हाफ लाइफ है ना, 6 हाँ हाफ सर। लाइफ सर। तो 1 - 1/64 कर लिया। हाँ तो एक मिनट, हाफ लाइफ जब हमको मालूम है कि हाफ लाइफ इज 100 मिनट, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें T75 कितना होता है, 2T हाफ होता है ना, 2T हाफ होता है। हाँ तो ये हो गया 200 मिनट, ठीक है, ये हो गया 200 मिनट। और एक और डेटा याद करना चाहिए आपको, दैट इज T87.5, ये 3T हाफ होता है, हाँ सर, ये 600 मिनट आएगा। सर 3 सर T हाफ 3 into 1/4 100 300 होगा सर। 300 सर होता 3 ना। into T 1/4 होगा। हाँ सर सॉरी यार 3/4। नहीं सर T सर, हाफ का वैल्यू तो 100 है। हाँ तो 3T हाफ तो 300 होगा तो सर। 300 आना चाहिए ना। एक मिनट रुको, तो एक मिनट थोड़ा सा, वो T इसलिए 3/4 मेरा होना आंसर चाहिए। दूसरा और आ रहा था, मेरा आंसर 98.4 आ रहा था इसमें। मेरा भी आंसर 98.4 आ रहा था। हाँ तुम और आएगा और आएगा। एक मिनट रुको। T75 तो 200 मिनट है ना, हाँ सर, हाँ T87.5 कितना होगा, 600 मिनट, 600 मिनट 300 होगा, मिनट। 300 मिनट एक बार होगा। T87.5 3T हाफ ही होता है ना, देख लो तो एक बार। सर वो उससे 50 से 25 हुआ हाफ में, उससे हाँ उसका भी हाफ होगा और T हाफ में।
एक मिनट 1/8 है ना, तो 12.5, हाँ सर 87.5 इज 3 TF। 87.5 और 3 TF TF होगा। हाँ 3 TF आएगा। फिर तो ये हाँ, मतलब तो एकदम इसका आंसर कंप्लीशन की तरफ चला जाना इसका गलत आंसर है, इसका भी ग्रेस ही जाएगा। हाँ सर ये 90 12 8 98.4 हाफ मतलब कंप्लीशन जा 15 रहा है ऑलमोस्ट। हाँ, कंप्लीशन जा रहा है। हाँ 60 सर हाफ हो गया ना, 60 60 हाफ हाफ 600 मिनट के बाद। ठीक है, तो 60 हाफ जो है 60 हाफ जो है वो मतलब हो गया 600 600 मिनट। मिनट 600 मिनट पे आंसर जो आएगा वो लगभग क्लोज टू 98% ही आएगा। हाँ सर 98.4% आ रहा है। 98.4 आया मेरा। तो सर मेरा 5 करेक्ट हुआ तब तो, मतलब एक ग्रेस और बाकी 4 करेक्ट। ये करेक्ट होगा, ग्रेस ही ले लो इसको भी, मतलब मेरा भी 5 यहाँ करेक्ट पे और तो सर ऐसे 0.6 वाला। क्वेश्चंस में ग्रेस कैसा आता है? जिन लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया उन्हीं को मिलेगा या सबको मिलेगा? इसका करेक्ट जिसका आया उसी को मार्क मिलना चाहिए कायदे में। हाँ तो मेरा करेक्ट तो मेरा करेक्ट 98.4। है, मेरा करेक्ट है 98.4। ठीक है, 300 रहता, अगर ये 300 मिनट रहता हाँ। तो तब सर आंसर 87.5 आता। 300 मिनट पे 87.5 आता आंसर। अच्छा सर, आप खैर, एग्जाम से पहले एक दिन टाइप ऑफ ग्रेसेस बता देंगे, वरना हाँ फिर टाइप ऑफ ग्रेस समझ नहीं आता किन क्वेश्चंस को अरे छोड़ना है टाइप और ऑफ किन ग्रेस क्वेश्चंस क्या, को अटेम्प्ट क्वेश्चन करना है। बनाना है, क्वेश्चन ही गलत है तो ग्रेस मिलना ही है। अब आंसर की गलत है, जिसका सही है उसको नंबर मिलेगा, कॉमन अच्छा, हाँ सेंस है। इसमें हाँ, क्या क्यों ग्रेस? कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो ठीक है यार, टाइम काफी ज्यादा हो गया, कुछ काम उनको और है। इसको बाद ये सर क्वेश्चन जो है 32 का भी। कैलकुलेटेड वाला। हाँ लास्ट ये वाला बचा है। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन शायद लास्ट दिन का बचा था। ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग खुद भी ट्राई करो। आंसर तो मालूम है इसका 32 का, कितना आंसर दिया? इसका आंसर आप 6.2 दिए थे 6.2। 6.2 ये हो नहीं रहा था मुझसे। ये मेरे से भी हो नहीं रहा था। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे इस सर पे ये कि मुझसे हुआ था लेकिन आंसर गलत आया। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा गलती ये कर रहे होगे, ये सब एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, ये सब गलती उल्टी ले रहे होगे। सर इसमें कैसा वाटर का प्रेशर दिया है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से काई2 निकाल लिया, उसके बाद कुछ कर नहीं पा रहा था। क्या बोल रहा हाँ है? 2 प्रेशर दे दिए, हमको पता है सॉल्यूट देने पे तो प्रेशर घटना ही है, तो प्रेशर घटा दिया, तो रिलेटिव लोडिंग निकाल दिया मैंने वहां से। सॉल्युबिलिटी देख के दिमाग में आ रहा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहाँ चला गया इसमें। वही बोल रहा है के सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल क्लोराइड हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ इतना at 30 डिग्री सेल्सियस while aqueous tension वाटर का 32 mm है। solubility of the salt in 1/6.4 normal NaCl solution is x into 10 to the power minus 4. The value of x is इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर ही होगा। हाँ हाँ सर हाँ हाँ हाँ। इतना किया था, इतना किया था। चलो ठीक है, रिलेटिव RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P0A माइनस PS/P0A, और मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का कितना होगा? MCl2 है ना, तो MCl2 का टोटल कितना पार्टिकल मिला? 3s, मतलब टोटल 3s हो गया सोल्यूट का मोल्स। बोलो अच्छा जल्दी। अच्छा हाँ हाँ और ये हो जाएगा 3s प्लस वाटर भी है ना, 55.55 होता है प्योर वाटर का कंसंट्रेशन। हाँ ओके। ठीक है, तो सर यहाँ पर MCl2, स्पैरिंगली सॉल्युबल बोला है, तो 3 से ले हाँ लेंगे। तो स्पैरिंगली सोल्यूबल तो लिए हैं बाबू, और कुछ नहीं ठीक लिए। ठीक 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 ठीक। ये s हो गया, ये 2s हो गया, और क्या। ठीक है। तो लिख रहा है कि क्वेश्चन में, एक मिनट, ये जंक्शन मानने से पहले देखो, जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये सारा चीज किसके लिए वैलिड होता है? RLVP ये सब जो तुम यूज करते हो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड होता है कि नहीं? हाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट
तो 3s प्लस 55.55, ये कभी भी 55.55 के साथ बहुत छोटा वैल्यू है ना, तो 55.55 में मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 32 माइनस 30, कितना दिया है, 32 दिया था, और ये दिया है 31.973। तो 31.973 डिवाइडेड बाय 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 3s बाय 55.55। ठीक है, तो s हाँ भाई, तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा 32 पॉइंट, सर तो ये आ रहा 3s है का सर, वैल्यू निकाल लो एक बार यहाँ से, डायरेक्ट टेस्ट निकालेंगे। 55.55 into 27 into 10 to the minus 4. 32 माइनस, अभी इतना ही लिख देते हैं, 973 डिवाइडेड बाय 32। तो s का वैल्यू यहाँ से थोड़ा निकालो तो कितना आ रहा 1/64 मोलार। है? 1/64 आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। बधाई हो, KSP निकल जाएगा इससे हमारा 4s क्यूब, तो 4 इंटू 1/64 का क्यूब। उसके बाद अगर मेरा 1/6.4 मोलर NaCl है, तो इसका मतलब बोनस पे फॉर NaCl दे दिया। 1/6.4 हो गया, ये और नो। हाँ सर। तो अब हमको सॉल्युबिलिटी अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे कितना, x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे कितना, इसको मान लेंगे 1/6.4 ना। हाँ सर। तो x इंटू 1/6.4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ KSP जाएगा, KSP। तो KSP कितना हो गया, 4 इंटू 1/4 to the power 5. ठीक है, तो ये काट देते हैं हम लोग, कितना आ रहा है x का वैल्यू, 1/6, यहाँ पे अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे, ठीक है, तो 164 यहाँ से कम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/10 इंटू 1/64 का स्क्वायर, यही आएगा ना जी। X. यही आएगा ना। हाँ यही आएगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, कितना बोल रहा है यार, देखो तो एक बार थोड़ा सा आंसर पे, क्वेश्चन पे जाते हैं वापस, ये सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है। हाँ सर। सर वो x इंटू 1/6.4 का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 2Cl x माइनस इंटू है। 10 टू दी पावर -4, एक मिनट बाबू, क्या बोल रहे हो देख लेते हैं। x इंटू 10 टू दी पावर -4 आंसर है, तो ये कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे, Cl माइनस का स्क्वायर होगा ना, हाँ 2Cl माइनस है। 2 Cl माइनस है। अरे अच्छा तो एक ये तो स्क्वायर हो ऑलरेडी ये जाएगा, है। अच्छा हाँ हाँ ये वाला स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 100 हो जाएगा, हाँ ये 100 स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और 64 स्क्वायर आएगा वहां पर एक। और ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ये उड़ गया ना, और यहाँ 100 आ गया, यही होगा, यही है ना। एक सेकंड। अरे हाँ यार यही है, हाँ ये हाँ ये है। इतना टाइम लगाता, लो हटाओ, ये हो गया तुम्हारा कितना, x इंटू 1/6.4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1/64 का होल क्यूब। जल्दी बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको x नहीं, 1/1. हाँ इसको a मान लेते हैं, a, तो 4/100 इंटू 1/64 ही तो आ रहा है, हाँ सर वही आ रहा है, वही बोला था 1/16 into 1/100। तो ये 1/1600 हो गया, 1/1600। तो 1/1600 कितना आता है, 1/16 मतलब 0.625। 6.2 0.625 आता है। इंटू 10 टू दी पावर -4, यही आंसर दिए थे क्या। हाँ यही दिए थे। हाँ, तो x का वैल्यू 6.2 हो गया, समझ में आ गया। 6.25 है एक्चुअली, तो ठीक है। हम दिए क्या है, 6.2 दिया है ना, 6.2 दिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आ गया सर। चलो आज का कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं है, आज का कुछ और बाकी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आएगा तो अब दिमाग हिलना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। हाँ सर, वो 55.55 का पता नहीं था, बस कंसंट्रेशन ऑफ प्योर नहीं, वाटर। वाटर प्योर वाटर का कंसंट्रेशन लेते हैं 55.5। ठीक है। ठीक है, हाँ सर।
एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं इसको। हाँ सर। सर वो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन में 6 आ रहा है आंसर, 7 तो मैच नहीं कर रहा। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन में जी? वो सिस्प्लाटिन कॉम्प्लेक्स वाला वाला क्वेश्चन। लाइसोसॉल सिस्प्लाटिन विल्किंसन। अच्छा खुद को ही भेज दो चलो। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हो कि मैच नहीं कर रहा है? वो Complex वाला वाला? कॉम्प्लेक्स वाला। नंबर ऑफ DSP2 स्क्वायर प्लेनर। चलो अब ये देखेंगे कल। तुम लोग सबका आ रहा है ये इशू? मुझे एक्चुअली लाइसोसॉल अच्छे से याद नहीं, तो मैं कुछ कमिट नहीं मैं करूंगा। श्योर है। नहीं हूँ, हालांकि मैंने पता नहीं क्यों फील से 6 दिया था, तो मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, एक बार सोच लेना तुम लोग भी, ठीक है? ठीक आज है का सर, भी देख क्लास लेंगे। बहुत अच्छा गया क्वेश्चन के मामले में। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। मीटिंग को अमेंड कर रहे हैं। हाँ सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।